हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं शेक्सपियर का अनदर वर्क लव्स लेबर लॉस्ट। और ये आपकी थ्योरी क्लास टीजीटी की थ्योरी क्लास ये होगी 16 आई थिंक, है ना। 16 क्लास होगी, 16 या 17 क्लास। तो ये 16 क्लास होगी आज टीजीटी पीजीटी की। ओके। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि टीजीटी की थ्योरी क्लासेस चलाई जा रही है, जिसमें आपके पीजीटी भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि शेक्सपियर भी चल रहा है, तो पीजीटी वाले भी देख सकते हैं एंड जीआईसी वाले भी इसको देख सकते हैं। मतलब जहाँ पे शेक्सपियर हैं, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे पीजीटी, चाहे जीआईसी, चाहे DSSB या बीपीएससी, कहीं पे भी शेक्सपियर है तो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो ये टीजीटी की आपके 16 क्लास है आज, थ्योरी क्लास। और जो फर्स्ट टाइम चैनल को वॉच करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी थ्योरी क्लासेस कराई जा रही हैं, प्लस उसकी प्रैक्टिस कराई जा रही है, प्लस ग्रामर की प्रैक्टिस कराई जा रही हैं और ग्रामर के रूल्स भी कराए जा रहे हैं, है ना। जो रूल है, सिर्फ रूल है, फैक्ट वाले रूल हैं, वो भी कराए जा रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस भी कराई जा रही है। फिर यहाँ पे लिटरेचर में देखेंगे तो लिटरेचर की थ्योरी क्लासेस कराई जा रही है, इसकी भी प्रैक्टिस कराई जा रही है। और थ्योरी क्लासेस एकदम सीक्वेंस से कराई जा रही है, किसी एक एग्ज़ाम को पर्टिकुलर पकड़ के उसको पढ़ाया जा रहा है। जैसे आपका LT पढ़ाया गया था, वैसे अब TGT पढ़ाया भी जा रहा है। तो इस चैनल पे आपको ना बेनिफिट ये रहेगा कि आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, ये तो पैसे नहीं लिए जा रहे हैं, कुछ भी पेड नहीं है, सब कुछ फ्री है। सारी जितना भी कंटेंट है सब फ्री है आपके लिए। और इवन आपको पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे थ्योरी क्लासेस जो आप पेड दे के पढ़ते हो, है ना। तो यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो चीज़ें मिल रही हैं। तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा ये चैनल सब्सक्राइब करके। बस बदले में क्या है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड फीडबैक दें, ठीक है। इतना ही है। तो हम पहुँच गए हैं 16 वीडियो पे। आज की इस क्लास में हम शेक्सपियर के अनदर वर्क लव्स लेबर लॉस्ट पढ़ेंगे। और इसको मैंने एक बार करा दिया था, लव्स लेबर लॉस्ट को, है ना। ये वाला मैंने कराया है, यूट्यूब पे ही पढ़ा होगा। उसकी भी इसकी थ्योरी क्लास मैंने एक बार कराई है, लेकिन अभी हम सीक्वेंस से चल रहे हैं, सब कुछ एक वे में चल रहे हैं, लेके टीजीटी को लेके एक वे में चल रहा है। सबसे पहले मैंने शेक्सपियर स्टार्ट किया है, सबसे पहले शेक्सपियर की बायोग्राफी, देन उनके 37 प्लेज मुझे पढ़ाने हैं। तो इस वे में सारे जो प्लेज रहेंगे, भले ही मैंने इसके पहले पढ़ा रखा है, उसको छोड़ते हैं, जो सारे प्लेज रहेंगे वो इस एक वे में हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो लव्स लेबर लॉस्ट आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। लव्स लेबर लॉस्ट विलियम शेक्सपियर का ही वर्क है। और ये जॉनरा क्या है, ये अर्ली कॉमेडी है। कॉमेडी ऑफ मैनर भी कहा जाता है इसे, एंड कॉमेडी ऑफ विट भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन आया भी था कि शेक्सपियर का कौन सा वर्क है जो कॉमेडी ऑफ मैनर है, तो ये लव्स लेबर लॉस्ट है। ध्यान रखना, लव्स लेबर लॉस्ट है। एक आपका कॉमेडी ऑफ मैनर में कौन आता है, मच अडू अबाउट नथिंग भी आता है, आई थिंक वो भी आता है, मच अडू अबाउट नथिंग। तो दोनों को याद रखना है। अच्छा, बात करेंगे लव्स लेबर लॉस्ट ये किस एरा में आया था, तो ये एलिजाबेथन एरा में था। शेक्सपियर दो ही पीरियड को लीड करते हैं, जैसे कि एलिजाबेथन, जैकोबियन। तो उनके जो वर्क होंगे वो एलिजाबेथन या जैकोबियन में ही होंगे। तो मैंने जितना अभी तक 15 जो क्लास मैंने ली है शेक्सपियर के वर्क की, उसमें मैंने आपको बताया है कि कौन सा वर्क किस एरा का था, यानी कि एलिजाबेथन या फिर इनका जैकोबियन। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, प्ले टाइप की बात करेंगे तो कॉमेडी ऑफ विट, जैसे कि मैंने बताया, कॉमेडी ऑफ मैनर्स है ये। आर्टिफिशियल कॉमेडी भी कहा जाता है इसे। इट इज़ शेक्सपियर मोस्ट इंटेलेक्चुअल एंड लिंग्विस्टिकली कॉम्प्लेक्स प्ले, है ना। ये शेक्सपियर के बाकी जो भी प्लेज हैं उनके जैसा नहीं है। इसमें मार धाड़ भाग दौड़ कम है, बातों का खेल ज़्यादा है, इसमें वर्ड प्ले बहुत है। इस प्ले में ना बातों का खेल है, वर्ड प्ले है, ठीक है, वर्ड प्ले है। मार धाड़ भाग दौड़ नहीं है, बहुत कम है। इसमें बहुत मुश्किल और सजावटी जो आर्टिफिशियल लैंग्वेज का यूज़ हुआ है। और ये शेक्सपियर के सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल प्ले माना जाता है, दिमाग वाला प्ले माना जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। ओके। कंपोजिशन डेट की बात करेंगे तो अप्रॉक्स 1594 से लेके 95 अर्ली कॉमेडी में आता है ये, ठीक है, अर्ली कॉमेडी में आता है। ये उसी समय लिखा गया था जब शेक्सपियर ने रोमियो एंड जूलियट, अ मिडसमर नाइट ड्रीम लिखे थे, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। सेटिंग इसकी कहाँ रखी गई है, तो ये भी ध्यान रख सकते हो। इसकी सेटिंग रखी गई है द किंग्स पार्क इन नवार, है ना, अ किंगडम बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन। ये ध्यान रखना है आपने यहाँ पे।
ठीक है। द किंग्स पार्क इन नवार अ किंगडम बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन। तो नवारे भी होता है, इसको पढ़ा जाएगा, नवार भी याद रखना। इसकी सेटिंग रखी गई है, नवार के राजा का पार्क है, इसकी सेटिंग वहीं पे रखी गई है नवार में, है ना, नवारे या नवारे, नवारे में किंग पार्क है, किंग्स का पार्क है, ठीक है, राजा का पार्क है। ये एक किंगडम है, ठीक है, फ्रांस एंड स्पेन के बीच में एक किंगडम है, ध्यान रखना, एक राज्य है। नवार जो है ना, ये फ्रांस और स्पेन के बीच में एक राज्य था और यहीं पे इसकी सेटिंग रखी गई है। टाइटल सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, द टाइटल इज़ आयरोनिक, यूजली कॉमेडीज एंड विद मैरिज, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे कि लव्स लेबर्स वन, बट हेयर मेन्स एफर्ट लेबर टू वू द वीमेन आर लॉस्ट पोस्टपोन बिकॉज ऑफ अ सडन डेथ। तो टाइटल का मतलब क्या है, हाँ, लव्स लेबर लॉस्ट का टाइटल का मतलब क्या है ये बताना है। तो टाइटल का मतलब ये हुआ कि इसका टाइटल बहुत ही ख़ास है, बहुत आयरोनिक है, ठीक है, व्यंग्यात्मक है। क्यों? आमतौर पर कॉमेडी का जो एंड होता है वो शादी से होता है ना, आमतौर पर यही होता है ना, कॉमेडी का जो एंड होता है वो शादी से होता है, मैरिज वगैरह हो जाती है लास्ट में, है ना, शादियाँ हो जाती है। तो जिसे लव लेबर्स वन कहा जाता है ना, लव लेबर्स वन कहा जाता है। बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ लड़कों ने लड़कियों को पटाने के लिए जो लेबर की, जो मेहनत की, है ना, वो लॉस्ट हो गई। क्या हो गई? वे लॉस्ट हो गई, बेकार हो गई, ठीक है, क्योंकि अंत में शादी नहीं हुई, बिकॉज ऑफ सडन डेथ, अचानक से डेथ की खबर आई, है ना, तो इसलिए इस वजह से इसमें शादियां नहीं होती हैं, ये ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज़ यहाँ से लव्स लेबर वन, ध्यान रखना, ये भी शेक्सपियर का एक प्ले था, खैर यहाँ पे तो है, लेकिन इस टाइप मतलब इसी टाइटल से एक प्ले था शेक्सपियर का जो लॉस्ट प्ले माना जाता है, ठीक है, लव्स लेबर वन, ये समझ में आया। एंड इसके सोर्स की बात करेंगे, जैसे इसमें मैंने बताया ना, जो आमतौर पर जो कॉमेडी होती है, तो कॉमेडी में क्या होता है, उसकी एंडिंग हैप्पी एंडिंग होती है। हैप्पी एंडिंग कैसे होती है? मैरिज वगैरह हो जाती है, शादी वगैरह हो जाती है। लेकिन इसमें क्या था, इसमें तो ये आयरोनिक प्ले है, लव्स लेबर लॉस्ट है टाइटल का नाम, मेहनत किया खो दिया, है ना। ये इसमें क्या है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें, लड़के क्या करते हैं, लड़कियों को पटाने के लिए बहुत लेबर करते हैं, फिर लॉस्ट हो गई क्योंकि लास्ट में शादी नहीं होती है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। सोर्स, देयर इज़ नो प्राइमरी लिटरेरी सोर्स फॉर द मेन प्लॉट अनलाइक मोस्ट शेक्सपियर प्लेस, इट रिफ्लेक्ट कंटेम्प्रेरी फ्रेंच पॉलिटिक्स, किंग हेनरी ऑफ नवार। तो ये ध्यान रखना, इसके सोर्स की अगर हम बात करेंगे तो इसकी कहानी किसी पुरानी बुक से नहीं ली गई है, जैसे शेक्सपियर अक्सर करते थे, वो अपने वर्क की कहानी किसी पुरानी बुक से ले लेते थे। ये उस समय के जो फ्रेंच पॉलिटिक्स से प्रेरित था, उस समय का जो फ्रेंच पॉलिटिक्स था, है ना, जो फ्रांसीसी राजनीति थी, उससे प्रेरित था। ध्यान रखना कि कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे तो एस्थेटिसिज्म वर्सेस नेचर, ठीक है, संन्यास वर्सेस कुदरत, मतलब लड़ाई इस प्ले में ना लड़ाई इस बात की है कि क्या इंसान अपनी कुदरती इच्छाओं को दबाकर, कुदरती इच्छाएं क्या होती हैं, जो हमारे अंदर जैसे दया निकला, ये सब गॉड गिफ्टेड है, मतलब गॉड के ऊपर से होती है ना, ये अंदर से जैसे दया है, प्यार है ना, इन चीज़ों पे हम अपनी जो चीज़ें हैं, ये हमारी, इन चीज़ों पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये सब कुदरती इच्छाएँ हैं, डिज़ायर हैं, इसको दबाकर किताबों में पढ़ाई लगा सकते हैं, मतलब किताबों में मन लगा सकते हैं क्या पढ़ाई में, ये इस प्ले में दिखाया गया है। खैर, आते हैं हम यहाँ पे कैरेक्टर्स पर। तो सबसे पहले फर्डिनेंड किंग ऑफ नवार है, ये जो फर्डिनेंड नाम का कैरेक्टर है ना, फर्डिनेंड, अच्छा, फर्डिनेंड से याद आया, एक और कैरेक्टर अभी मैंने पढ़ाया था, फर्डिनेंड नाम का कैरेक्टर एक आपके टेम्पेस्ट में आता है ना, मिरांडा का वो फियोंसे, बॉयफ्रेंड बोलो या फियोंसे, है ना, तो उसका भी फर्डिनेंड नाम है, एक आपके ये फर्डिनेंड है। तो ये किंग ऑफ नवारे हैं, नवारे के राजकुमार हैं ये फर्डिनेंड, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। एंड किंग ऑफ नवारे, फाउंडर ऑफ द लिटिल एकेडमी, ओके, ये नवारे के राजकुमार हैं, राजा हैं, और लिटिल एकेडमी का एक संस्थापक हैं, फाउंडर हैं। है कैसे ये, ठीक है, ये है कैसे, आइडियलिस्टिक है, स्कॉलरली हैं, बट नाइव हैं, बहुत आदर्शवादी हैं, थोड़े से ना समझ भी हैं। ये मतलब यही पर्सन इम्पोज स्ट्रिक्ट ओथ टू अवॉइड वीमेन एंड फोकस ऑन स्टडी, ठीक है, यही पर्सन है जो सख्त नियम बनाते हैं। सख्त नियम क्या बनाते हैं कि 3 इयर्स तक, ठीक है,
सख्त नियम यही बनाते हैं कि 3 साल तक कोई औरत नहीं देखेंगे ये लोग, सिर्फ पढ़ाई करेंगे। ये सब काम नहीं, प्यार वार कुछ नहीं, औरतों से तो बिल्कुल मिलना जुलना भी नहीं, औरतों के बारे में सोचना भी नहीं, सिर्फ हम क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे, है ना, मग्न रहेंगे जैसे वो साधु वाला जीवन। ठीक है। नेक्स्ट वन जो कैरेक्टर है बेरॉन। बेरॉन कौन है? ये लॉर्ड अटेंडिंग द किंग, ये किंग का कौन है? साथी है। जो ऊपर मैंने बताया ना, ये किंग है फर्डिनेंड, किंग ऑफ नवारे, ये नवारे का राजा है फर्डिनेंड, यही मेन रहता है। फिर इसका ये साथी रहता है बेरॉन। ठीक है। ये प्ले का काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, बहुत ही विट टाइप का, सिनिकल टाइप का, बहुत ही विटी टाइप का, सिनिकल टाइप का, इंटेलिजेंट टाइप का बंदा है ये कैरेक्टर है। शुरू में ये तो कसम खाता है, ये भी शुरू में ये शुरू में कसम का विरोध करता है। जब ये लोग कसम लेते हैं तो शुरू में ये विरोध करता है, पर साइन कर देता है। सबसे पहले प्यार में यही पढ़ता भी है। तो कंसिडर शेक्सपियर माउथ पीस इन द प्ले, तो ये ध्यान रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है कि इसे शेक्सपियर की आवाज़ माना जाता है। बेरॉन को इसे शेक्सपियर की आवाज़ माना जाता है, शेक्सपियर्स माउथ पीस। ठीक है। ये मानता है कि असली ज्ञान किताबों में नहीं, औरतों की आंखों में होता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है, ध्यान रखना, लॉन्गेविले और ड्यूमेन, दोनों कैरेक्टर का नाम याद रखना यहाँ पे, लॉन्गेविले और ड्यूमेन। ठीक है। ये दोनों भी राजा के साथी हैं, बाकी 2 साथी हैं, है ना। लॉन्गेविले कैसा है? ये लंबा है ना, टॉल है, विटी है, रोमांटिक है। ठीक है। लॉन्गेविले लंबा है, और यही लॉन्गेविले जो है ना, ये किसके प्यार में पड़ता है? मारिया के प्यार में पड़ता है। ठीक है। और डोमेन जो है ये सबसे छोटा है, और ये यंगेस्ट लॉर्ड है, ये सबसे छोटा है, रोमांटिक है, जेंटल है, यूथ है, और ये किसके प्यार में पड़ता है? ये कैथरीन के प्यार में पड़ता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है ना। ये दिखाते हैं कि कैसे इनकी पढ़ाई की कसम प्यार के सामने टूट जाती है। तो ये सारे जो है ना, मैंने बताया, ये सारे इसी फर्डिनेंड नवारे के राजा के सारे साथी हैं। ठीक है। अब हम आ जाते हैं प्रिंसेस ऑफ फ्रांस। मैंने राजा बताया, नवारे का राजा, फिर उनके साथियों को बताया। अब यहाँ पे हम बता रहे हैं प्रिंसेस ऑफ फ्रांस। लड़कियों की जो लीडर है, फ्रांस की राजकुमारी ये रहती है, ये लड़कियों की लीडर रहती है ना। बहुत समझदार होती है, डिप्लोमेटिक एंड रियलिस्टिक होती है, कूटनीतिक होती है, व्यवहारिक होती है। ओके। तो ये ध्यान रखना है। और यही पूरी लड़कियों को लेके कहाँ पे आती है? नवारे के राजा फर्डिनेंड के पास आती है। आगे देखेंगे, इसकी बात करेंगे तो ये लड़कों की बेवकूफ़ी के सामने व्यवहारिक ज्ञान का प्रतीक है, प्रैक्टिकल विजडम है। नेक्स्ट जो है रोजालिन। रोजालिन कौन है? ये लेडी अटेंडिंग द प्रिंसेस, बेरोन्स बिलेवेड। ठीक है। तो ये कौन है? ये प्रिंसेस की कौन है? अटेंडेंट है, यानी कि राजकुमारी की सहेली है ये राजकुमारी, ये प्रिंसेस ऑफ फ्रांस, इनका यही नाम है, प्रिंसेस ऑफ फ्रांस। ठीक है। तो ये आती है तो अपने साथ ये इन सबको भी लेके आती हैं, रोजालिन जैसे है। तो रोजालिन ये प्रिंसेस की कौन है? अटेंडिंग है ना, सहेली है। और जो बेरॉन था ना, बेरॉन की प्रेमिका है ये रोजालिन। इसकी जुबान जो है ना बहुत तेज है, शार्प टंग्ड है, इसकी आंखें काली और बाल काले हैं। ठीक है। और ऑफन कंपेयर्ड विद द डार्क लेडी ऑफ द सोनेट। तो ये ध्यान रखना है कि इसकी कंपैरिजन, इसकी तुलना शेक्सपियर की सोनेट डार्क लेडी से की जाती है। ये बातों में बेरॉन को हरा देती है, तो ये ध्यान रखना है। ओके। रोजालिन। अच्छा, रोजालिन से याद आया, एक रोजालिन कहाँ पे है? एज यू लाइक इट में है, जो मेन फीमेल प्रोटैगनिस्ट है ना। एज यू लाइक इट में रोजालिंड, उसका रोजालिंड नाम है, लास्ट में डी आता है, इसका एन आई आता है। एक रोजालिन आपके लव्स लिबर लॉस्ट में है। ठीक है, ध्यान रखना बच्चा इसको। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है मारिया। ओके। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है मारिया। मारिया नाम की जो कैरेक्टर है ये भी प्रिंसेस की ही अटेंडिंग रहती है, मतलब सहेली रहती है, काफ़ी ग्रेसफुल रहती है ना। लव, ये लॉन्गविले से प्यार करती है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है कैथरीन। तो कैथरीन भी उसी प्रिंसेस की ही मतलब सहेली रहती है, अटेंडिंग रहती है, ध्यान रखना है। और ये ड्यूमेन से प्यार करती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे डॉन एड्रियानो डी अरमेडो, इतना बड़ा नाम है, इनको ध्यान रखना कि डॉन एड्रियानो डी अरमेडो ये कौन है। ठीक है, ये कौन है तो इनको याद रखना, ये एक फैंटास्टिकल स्पेनियार्ड कॉमिक फिगर है इस प्ले के, एक स्पेनिश आदमी है जो बहुत फेंकता है। ठीक है,
ये ध्यान रखना। ये ब्रैगरेट सोल्जर है, स्टॉक कैरेक्टर है ना, ये एक स्टॉक कैरेक्टर, घिसा पिटा कैरेक्टर है जिसे ब्रैगरेट सोल्जर कहते हैं। ब्रैगरेट सोल्जर मतलब जो डींगे मारने वाला सिपाही, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल, अब मुश्किल इंग्लिश बोलता है। इसे जैक वेंटा से प्यार हो जाता है। किससे प्यार हो जाता है? जैक वेंटा से ये प्यार करता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, इनका नाम याद रखना, डॉन एड्रियानो डी अरमैडो। ओके, नेक्स्ट पे आ जाएंगे मोथ। मोथ कौन है? ये पेज टू अरमैडो। जो अरमैडो ऊपर मैंने पढ़ाया ना, ये अरमैडो का छोटा नौकर है। पेज यानी कि सर्वेंट है, ठीक है। ये बहुत तेज़ दिमाग वाला है, मतलब बहुत तेज़ दिमाग वाला बच्चा है और ये अपने मालिक की बेवकूफ़ी का मजाक उड़ाता है। नेक्स्ट जो है होलोफर्नेस। होलोफर्नेस, ये क्वेश्चन, ये कैरेक्टर कितनी बार पूछा गया है कि होलोफर्नेस कौन है, ये कैरेक्टर कहाँ मिलता है? तो ये कैरेक्टर आपके लव स्लीपर लॉस्ट में मिलता है, ठीक है। और होलोफर्नेस जो कैरेक्टर है ये एक स्कूल मास्टर होता है, ओके। और ये पेडेंटिक है, पेडेंटिक, ठीक है, मतलब अपने ज्ञान को, पेडेंटिक मतलब अपने ज्ञान को दिखावा करता है, बात बात पर लैटिन शब्द बोलता है, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का यूज़ करता है, मतलब दिखावा करता है कि मुझे कितना आता है ना। स्कॉलर्स एंड शो ऑफ लर्निंग, उस पर एक सटायर है। तो शेक्सपियर ने इसके जरिए, होलोफर्नेस के जरिए उन स्कॉलर्स का मजाक उड़ाया जो सिर्फ भारी भरकम शब्द यूज़ करते थे। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है कोस्टार्ड जो कैरेक्टर है ये रस्टिक क्लाउन है, इस प्ले का जेस्टर है, इस प्ले का क्या है? क्लाउन है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, होलोफर्नेस एंड कोस्टार्ड। तो कोस्टार्ड ये आप ये ध्यान रखना, कोस्टार्ड जो है ये रस्टिक क्लाउन है, मतलब इस प्ले का जेस्टर है, अनपढ़ है, मज़ेदार है, ये बड़े शब्दों का गलत इस्तेमाल करता है, यानी कि ये भी मैलाप्रोपिज्म वाला काम करता है, बड़े शब्दों का गलत इस्तेमाल करता है। जैसे वो रेमुनरेशन का मतलब 3 पैसे समझता है ना, मेहनताना। तो ये आपने ध्यान रखना है, ओके। अब नेक्स्ट पे आ जाएंगे जैक वेंटा। अगला जो कैरेक्टर है ये कंट्री गर्ल है, लव्ड बाय अरमैडो एंड कोस्टार्ड। अच्छा, ये कंट्री गर्ल है यानी कि वहीं की लड़की रहती है, कंट्री गर्ल है, देहाती लड़की रहती है, और इसको ना अरमैडो भी प्यार करता है, कोस्टार्ड भी प्यार करता है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे बॉयट कौन है? ये लॉर्ड अटेंडिंग द प्रिंसेस, तो राजकुमारी के साथ आया हुआ एक दरबारी है ये बॉयट, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये गॉसिप करना इसका काम है, मतलब बहुत ज़्यादा गॉसिप करता है, ये लड़कों की हर चाल को पहले ही भाप लेता है, लड़कियों को बता देता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है मार्केड, ये ना मैसेंजर फ्रॉम फ्रांस से आया एक मैसेंजर रहता है, यही आके बताता है फ्रांस की राजकुमारी को कि उनके फादर की तबीयत ख़राब है, ओके। तो ये ध्यान रखना है, फ्रांस में मतलब ये प्ले के लास्ट में आता है और न्यूज़ देता है कि राजकुमारी के पिता मर गए हैं, तबीयत नहीं ख़राब रहता है, डेथ हो गई है, ठीक है। और फिर इसके आने से प्ले की जो कॉमेडी अचानक रुक जाती है, माहौल यहाँ पे सीरियस हो जाता है और इसी वजह से शादी नहीं हो पाती है। तो इनका नाम याद रखना। थीम को पहले हम पढ़ लेंगे तब थीम देखेंगे, ओके। चलिए, यहाँ से कहानी स्टार्ट हो गई है, हमने कैरेक्टर को डिस्कस कर लिया है। अब हम थोड़ी कहानी समझ लेते हैं है क्या इस कहानी में। हालांकि मैंने इसको एक बार पढ़ा दिया है, लेकिन यहाँ पे हम सीक्वेंस से चलेंगे तो सब पढ़ेंगे, ओके। अब हम कहानी को यहाँ पे समझते हैं क्या है कहानी। देखिए, एक्ट 1 में कहानी स्टार्ट होती है, 1 मिनट ले लेती हूँ। एक्ट 1 में कहानी शुरुआत होती है, तो एक्ट 1 में हम देखेंगे ना, कसम दिखाया जाएगा, पढ़ाई का अजीब नियम दिखाया जाएगा, कसम, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाएगा कसम मतलब खाते हैं लोग। तो दी वाउ फर्डिनेंड किंग ऑफ नवारे एंड हिज 3 लॉर्ड्स बैरोन लॉन्गविले एंड ड्यूमेन टेक अ स्ट्रिक्ट ओथ फॉर 3 ईयर्स। होता क्या है, एक्ट 1 कहानी शुरुआत कैसे होती है? वाउ से, यानी कि कसम से। ये जो नवारे के राजा हैं फर्डिनेंड, और इनके 3 दोस्त हैं जिनका नाम है बेरोन, लॉन्गविले और ड्यूमेन, ये एक एकेडमी शुरू करते हैं, ठीक है, एक एकेडमी शुरू करते हैं और ये 3 साल के लिए एक सख्त कसम खाते हैं। कसम क्या खाते हैं? कि दे विल स्टडी हार्ड, ठीक है। ये एक एकेडमी शुरू करते हैं और ये 3 साल के लिए एक सख्त कसम खाते हैं, स्ट्रिक्ट कसम खाते हैं। और कसम इनका क्या रहता है ये चारों का? कि दे विल स्टडी हार्ड, ये खूब पढ़ाई करेंगे। दे विल फास्ट एंड स्लीप लेस, है ना, कम खाएंगे और कम सोएंगे।
नो वुमेन शैल कम विद इन अ माइल ऑफ द कोर्ट, पेनल्टी लूजिंग हर टंग। किसी भी औरत से नहीं मिलेंगे। रूल है कि अगर कोई औरत दरबार के 1 मील के दायरे में भी आई तो उसकी जीभ काट दी जाएगी। हालांकि ये सिर्फ डराने के लिए था। तो ये था इन लोग का कसम। और ये कसम नवारे की जो राजा हैं फर्डिनेंड और इनके 3 साथी, मतलब चारों लोग मिलकर ने कसम खाया था, एकेडमी शुरू किया था और इन्होंने ये कसम खाई थी। लगभग ऐसा ये लोग कब तक करेंगे? 3 साल तक करेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? द रेजिस्टेंस। बैरोन आर्ग्यू दैट दिस इज अगेंस्ट ह्यूमन नेचर एंड दैट स्टडी इज लाइक द हेवन ग्लोरियस सन। आयरोनिकली बट शी साइन द ओथ एनीवे। होता क्या है कि जो बैरोन है, ठीक है, जो बहुत समझदार है, ठीक है, ये जो बैरोन है ना, ये काफ़ी समझदार है। ये कहता है ये कसम बेवकूफ़ी है। जो हम लोग कसम ले रहे हैं 3 साल तक ऐसा करेंगे, पढ़ाई करेंगे, कसम फास्ट रखेंगे, कम खाएंगे, कम सोएंगे, किसी भी औरत से नहीं मिलेंगे, इस तरह की जो हम कसम खा रहे हैं ये बेवकूफ़ी भरी कसम है। क्योंकि यहाँ पे वो कहता है, यहाँ पे एक बात कहता है, स्टडी इज़ लाइक द हेवन ग्लोरियस सन बट ही साइन द ओथ एनीवे। यहाँ पे वो कहता है कि ये जो कस्में हैं ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि जवानी और प्यार को रोका नहीं जा सकता, है ना। जो हमारी जवानी है, जो हमारा यूथ डेज है और जो प्यार है उसको रोका नहीं जा सकता। फिर भी दोस्तों के दबाव में ये कसम पर साइन कर देता है, ये बात बोलता है। उसके बाद फिर क्या होता है? दी फर्स्ट अरेस्ट। कोस्टर्ड जो है इस प्ले का जो क्लाउन है ना, इस प्ले का याद रखना, लव स्लेवर लॉस्ट के प्ले का क्लाउन कौन है? कोस्टर्ड है। और होलो फर्नेस एक स्कूल मास्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कोस्टर्ड इज अरेस्टेड बाय द डॉन अर्मेडो, एक फैंटास्टिकल स्पाइनार्ड है, फॉर बीइंग कॉट विद अ कंट्री गर्ल नेम जैक्वेंटा। यहाँ पे कसम खाते ही नियम टूट जाता है। कसम खाते हुए नियम टूट जाता है। नियम ये टूटता है कि जो इस प्ले का जेस्टर है कोस्टर्ड को डॉन अर्मेडो पकड़ लेता है। डॉन अर्मेडो कौन है? एक स्पेनिश आदमी है, स्पाइनार्ड है ना, जो मैंने इसके बारे में ऊपर बताया, है ना, एक स्पेनिश आदमी है। ये किसे पकड़ लेता है? कोस्टर्ड को। क्यों पकड़ लेता है? क्योंकि कोस्टर्ड जो है ना, ये जैक्वेंटा के साथ था, जैक्वेंटा से प्यार करता है। ये एक गांव की लड़की है, कंट्री गर्ल है और इसके साथ था, इसलिए ये डॉन अर्मेडो इसे कोस्टर्ड को पकड़ लेता है कि इसे सज़ा मिलेगी, और इसे सज़ा मिलती भी है कोस्टर्ड को। उसके बाद क्या होता है? एक सेकेंड में अराइवल, लड़कियों का अराइवल होता है। ये लोग कसम खाए हैं, ठीक है, इनका कसम का इम्तिहान यहीं से शुरू होगा। ये लोग कसम खा लिए 3 साल तक ऐसे ही करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है? द प्रिंसेस ऑफ फ्रांस अराइव्स विद हर लेडीज रोजालिन, मारिया, कैथरीन ऑन अ डिप्लोमेटिक मिशन। होता क्या है यहाँ पे कि प्रॉब्लम ये होती है कि फ्रांस की राजकुमारी अपने पिता के काम से नवारे आती है। जो फ्रांस की राजकुमारी होती है, इसको अपने पिता के काम से इसको भेजा जाता है नवारे। ये नवारे जब आती है तो इसके साथ इसकी 3 सहेलियाँ भी होती हैं। 3 सहेलियाँ भी समझ लो, या लेडी अटेंडिंग, इसकी नौकरानी दासी, कुछ भी समझ लो, आती हैं। इनके साथ रोजालिन भी रहती है, मारिया भी रहती है, कैथरीन। ये तीनों फ्रांस की राजकुमारी की सहेलियाँ या लेडी अटेंडिंग रहती हैं, ठीक है। ये सब साथ में आती हैं। उसके बाद द कैंप, बिकॉज ऑफ द किंग ओथ दे आर नॉट अलाउड इनसाइड द पैलेस, दे पिच टेंट इन द फील्ड्स आउटसाइड। अब ये लोग कसम खाए रहते हैं। नवारे का जो राजकुमार नवारे का जो राजा है फर्डिनेंड, बेरोन, लॉन्गविले, ड्यूमेन, ये सारे कसम खाए रहते हैं ना, 3 साल तक पढ़ाई करेंगे, कम खाएंगे, कम सोएंगे एंड लड़कियों से दूर रहेंगे। अब लड़कियां ही आ गई इनके दरबार में तो क्या करेंगे? तो राजा यहाँ पे फ्रांस की राजकुमारी ये भी आई, इनके साथ 3-3 लड़कियाँ और भी आई और डायरेक्ट इन्हीं के दरबार में आ गई। तो राजा अपनी कसम की वजह से इन्हें महल के अंदर नहीं बुला सकता है। ये लोग आती हैं दरबार के बाहर, मतलब कोर्ट के बाहर खड़ी रहती हैं कि अंदर हमें जाने को मौका मिलेगा, लेकिन ये लोग कसम खाए रहते हैं कि लड़कियों से दूर रहना है। तो जब लड़कियों से दूर रहना है तो कैसे लड़कियों को ये लोग अपने दरबार के अंदर बुलाएंगे? इसलिए जो राजा रहता है, राजा अपनी कसम की वजह से इन्हें महल के अंदर नहीं बुला सकता। मजबूरी में लड़कियों को बाहर खेतों में टेंट लगाकर रहना पड़ता है। फिर क्या होता है? लव एट फर्स्ट साइट, द किंग विजिट देम, ही फॉल्स फॉर द प्रिंसेस एंड ईच लॉर्ड फॉल्स फॉर अ लेडी, बेरोने, रोजालिन, लॉन्गविले, मारिया, ड्यूमेन, कैथरीन। फिर क्या होता है? लव, पहली नज़र का प्यार,
राजा इनसे मिलने बाहर आता है, जो राजा रहता है फर्डिनेंड, है ना, नवारे का जो राजा रहता है, ये इनसे मिलने बाहर आता है और मिलते ही सब लोग प्यार में पड़ जाते हैं। इनकी जो कसम थी वो धरी की धरी रह जाती है ना, कसम टूट जाती है क्योंकि सभी लोग प्यार में पड़ गए हैं। औरत को पहली नज़र में देखें, जैसे कि राजा जो थे फर्डिनेंड, वो फ्रांस की राजकुमारी को देखे तो उनके प्यार में पड़ गए। फिर उसके बाद बेरोने किसके प्यार में पड़ जाता है, रोजालिन के। लॉन्गविले मारिया के प्यार में पड़ जाता है। एंड डुमेन जो है ये कैथरीन के प्यार में पड़ जाता है। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे, एक सेकेंड, ये आपने ध्यान रखना है। ओके, क्या हो रहा है? ओके, यानी कि राजा राजकुमारी से, बेरोन रोजालिन से, लॉन्गविले मारिया से, ड्यूमेन कैथरीन से, ये सभी एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। देन उसके बाद एक्ट थर्ड में क्या हम देखते हैं, एक्ट थर्ड में लेटर मिक्सअप होता है कि मैसेंजर्स, अर्मेडो जो है, अर्मेडो गिव्स कोस्टर्ड अ लव लेटर फॉर जैक्वेंटा, बेरोन गिव्स कोस्टर्ड टू लव लेटर फॉर रोजालिन। द स्विच, यहाँ तक देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक। फिर क्या होता है, अब इन लोग का प्यार में तो पड़ गए, सभी लोग एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। अब जो अर्मेडो रहता है, जिसने कोस्टर्ड को पकड़ लिया था जब वो जैक्वेंटा के साथ था ना, जैक्वेनेटा से, ठीक है, जैक्वेनेटा, सॉरी, जब वो जैक्वेनेटा के साथ था कोस्टर्ड, तो अर्मेडो पकड़ लेता है ना कि जैक्वेनेटा कौन रहती है, कंट्री गर्ल रहती है, तो उसके साथ था, इसलिए उसको सज़ा दिया जाता है। सज़ा ये रहती है, फिर ये अर्मेडो क्या करता है ना, कोस्टर्ड को एक लेटर देता है, कहता है जाके जैक्वेनेटा को दे दो, क्योंकि अर्मेडो भी जैक्वेनेटा से प्यार करता है। इस वजह से ये कोस्टर्ड का यूज़ करता है कि जाके तुम क्या करो, जैक्वेनेटा को ये लेटर दे दो। कोस्टर्ड को लेटर दिया जाता है, किसे देने के लिए, जैक्वेनेटा को। और वहीं पे जो बेरोने है, बेरोन जो है ये रोजालिन से प्यार करता है, तो ये भी कोस्टर्ड को एक लेटर देता है ना, कोस्टर्ड को ये एक टिप देता है और अपना लेटर रोजालिन को देने के लिए कहता है ना। ये भी एक लव लेटर किसे देने के लिए कहता है, रोजालिन को। तो दोनों ही लोग, अर्मेडो बेरोन दोनों ही कोस्टर्ड को एक लेटर देते हैं, बस लड़कियां अलग रहती हैं, है ना। तो यहाँ पे होता क्या है, द स्विच गड़बड़ हो जाती है कि कोस्टर्ड एक्सीडेंटली स्वैप द लेटर्स, जैक्वेनेटा गेट्स बेरोने सोफिस्टिकेटेड पोएम एंड कांट रीड इट, रोजालिन गेट्स अर्मेडो रिडिकुलस लेटर एंड लाफ एट इट। दोनों का लेटर यहाँ पे क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है ना, स्वैप्स हो जाता है दोनों का लेटर, क्योंकि दोनों ही यहाँ पे अर्मेडो और बेरोन दोनों ही कोस्टर्ड को लेटर देते हैं, लव लेटर ही रहता है। तो ये जो अर्मेडो है ये कोस्टर्ड को जैक्वेनेटा को देने के लिए कहता है, बेरोने कोस्टर्ड को लेटर देता है रोजालिन को देने के लिए। अब ये क्या हो जाता है, स्वैप्स हो जाता है, ठीक है, क्योंकि कोस्टर्ड अनपढ़ है, वो गलती से लेटर को बदल देता है ना। तो जैक्वेनेटा को बेरोन का भारी भरकम पोइट्री वाला लेटर मिलता है, जो वो पढ़ नहीं पाती है, क्योंकि कंट्री गर्ल रहती है, वो पढ़ नहीं पाती। और रोजालिन को अर्मेडो का बेतुका लेटर मिलता है, जिसे पढ़कर लड़कियां बहुत हंसती हैं। खैर यहाँ पे लेटर का अदला बदली हो जाता है। एक्ट 4 में हम देखेंगे यहाँ पे क्या कि द ट्री सीन, पेड़ वाला सीन इसी में आता है, द ट्री सीन। तो याद रखना ट्री सीन, द ट्री सीन कौन से एक्ट में आता है, एक्ट 4 में, ठीक है, ये ध्यान रखना। द हाइडिंग, वन बाई वन द किंग एंड लॉर्ड्स कम टू अ ट्री टू रीड देयर सीक्रेट लव पोएम्स अलाउड थिंकिंग दे आर अलोन। यहाँ पे लुका छिपी वाला सीन आ जाता है, ट्री सीन। ये प्ले का सबसे मज़ेदार सीन है, ठीक है। एक एक करके राजा और राजा के दोस्त एक पेड़ के पास आते हैं, ये सोचकर कि वो अकेले हैं, और अपनी लिखी पोइट्री जोर से पढ़ते हैं, ठीक है। दिन क्या होता है, द किंग हाइड्स एंड वॉच लॉन्गेविले हाइड्स वॉच ड्यूमेन, अ बिरोन हाइड्स इन द ट्री एंड वॉच एवरीवन। फिर होता क्या है कि राजा जो है वो अपनी पोइट्री, लव पोइट्री पढ़ता है, पर किसी के आने से आहट सुनकर छिप जाता है। लॉन्गेविले आता है, ठीक है, राजा जो छिप जाता है तो देखता है कि लॉन्गेविले है, लॉन्गेविले आता है, फिर लॉन्गेविले कविता पोइट्री पढ़ता है और छिप जाता है जब वो देखता है कि ड्यूमेन आ गया है। फिर ड्यूमेन अपनी पोइट्री पढ़ता है, ठीक है, ड्यूमेन जो है उसके बाद मतलब ड्यूमेन आता है, वो भी पोइट्री पढ़ता है, ये सारी चीज़ें ऐसे चलती रहती हैं। फिर बेरोन छुप जाता है और सब लोग उसको देखते हैं। फिर होता क्या है यहाँ पे, द एक्सपोजर, ठीक है,
यानी कि यहाँ पे क्या होता है, लॉन्गेविले निकलता है, ड्यूमेन को डांटता है। दे कैच ईच अदर, बेरोने मॉक्स देम ऑल द ब्रेकिंग द ओथ, बट देन जैक्वेनेटा अराइव्स विद द बेरोन्स लेटर एक्सपोजिंग हिम टू। अब यहाँ पे ऐसा क्यों होता जानते हो, क्योंकि ये सभी लोग ने क्या किया था, ओथ कसम खाई थी ना कि लड़कियों से नहीं मिलेंगे, है ना, हम लोग ऐसा ऐसा करेंगे 3 साल तक, लेकिन आपस में ही ये लोग छुपा रहे हैं ताकि उसको ना राजा जो फर्डिनेंड है वो चाहता है मेरे तीनों दोस्त ना मुझे जान पाए कि मैं राजकुमारी के प्यार में पड़ गया, ड्यूमेन चाहता है कि वो ना जान पाए कि मैं कैथरीन के प्यार में पड़ गया, या फिर ये जो लॉन्गेविले वो ना जान पाए कि मैं मारिया के प्यार में पड़ गया, है ना। मतलब ये चारों दोस्त जो थे ये ना जान पाए एक दूसरे का कि हाँ हम लोग ने अपनी कसम तोड़ दी है, हम लोग ने लड़कियों को देख कर प्यार में पड़ गए। इसलिए ये लोग अपनी जो पोयम थी, है ना, अपनी जो लव पोयम थी, छुप छुप के जाके पेड़ के अंदर छुप छुप के जाके पढ़ रहे थे पेड़ के पास। लेकिन जैसे ये लोग पढ़ रहे थे कोई छुप के सुन रहा था, जैसे यहाँ पे राजा छुपा हुआ था तो लॉन्गेविले देख रहा था, है ना। राजा कविता पढ़ता है तो फिर किसी की आहट सुनकर छिप जाता है, लॉन्गेविले आता है वो भी कविता पढ़ता है और फिर छिप जाता है, ड्यूमेन आता है वो भी कविता पढ़ता है। उसके बाद क्या होता है, लॉन्गेविले निकलता है, ड्यूमेन को डांटता है, राजा भी निकलता है, वो दोनों को डांटता है कि तुमने कसम तोड़ दी है। सभी को पता चल जाता है वहाँ पे। तभी बेरोने जो पेड़ पर छिपा सब देख रहा था वो नीचे उतरता है और सब मजाक उड़ाते हैं, तुम सब पाखंडी हो, सिर्फ मैं सच्चा हूँ जिसने कसम निभाई। कौन कहता है, बेरोने कहता है ऐसा कि तुम सब पाखंडी हो, सिर्फ मैं ही सच्चा हूँ जिसने कसम निभाई, ऐसा बेरोने कहता है। लेकिन बेरोने झूठ बोलता है क्योंकि वो भी तो प्यार में पड़ा हुआ है ना रोजालिन के। तो यहाँ पे चारों लोग एक दूसरे से छिपा रहे हैं क्योंकि चारों लोग ने शुरुआत में क्या कसम खाई थी लड़कियों से दूर रहने के लिए। लेकिन तभी जैक्वेनेटा आती है, वहाँ बेरोन का खत लेकर आती है जो कोस्टर ने गलती से उसे दिया था, है ना। तो बेरोन की भी पोल खुल जाती है कि हाँ तुम भी तो अगर किसी औरत के प्यार में हो, तुमने भी कसम तोड़ दी है। उसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ पे रेजुलेशन हो जाता है, फैसला आता है। दे एग्री दैट लव इज़ द ट्रू टीचर नॉट बुक्स, दे डिसाइड टू वू द लेडीज ओपनली। फिर यहाँ पे सब लोग मान लेते हैं कि हाँ वो सभी एक दूसरे के प्यार में हैं, मतलब एक दूसरे के प्यार में नहीं, सभी प्यार में है, औरतों के लड़कियों के प्यार में है। बेरोन यहाँ पे एक लंबा स्पीच देता है कि औरतों की आंखें ही असली स्कूल है और प्यार ही असली पढ़ाई है, और वे तय करते हैं कि अब वो खुलकर लड़कियों को क्या करेंगे, वो करेंगे, पटाएंगे। ठीक है, अभी तक छुप छुप के पटा रहे थे कि उस बेरोन को ना पता चले, राजा को ना पता चले, इस तरह। एक्ट 5 में क्या होता है, एंडिंग लॉन्गेस्ट एक्ट है। देखिए ध्यान रखना, लव्स लेवल लॉस्ट में 5 एक्ट है, वैसे शेक्सपियर के सारे प्लेज में 5 एक्ट है, लेकिन अगर पूछा जाए कि लव्स लेवल लॉस्ट में कौन सा एक्ट सबसे लॉन्ग है, सबसे लॉन्गेस्ट एक्ट कौन सा है, तो एक्ट 5 है। तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मजाक उड़ाया जाता है। देखते हैं यहाँ पे एक्ट 5 में क्या होता है। उसके बाद एक्ट 5 में क्या होता है, दी मस्कोवाइट्स। ठीक है, मस्कोवाइट्स मतलब होता है रूसी भेष। The men disguise themselves as Russian Muscovites to surprise the ladies. The ladies find out, swap their mask favors and trick the man into wooing the wrong women. The men are humiliated. फिर ये लोग प्लान बनाते हैं। जब चारों लोगों को पता चल जाता है, फर्डिनेंड, बेरोने, सबको पता चल जाता है कि हाँ हम सभी एक दूसरे के मतलब दूसरी लड़कियों के प्यार में हैं, हम लोग अपनी कसम तोड़ दिए हैं। तब ये लोग क्या करते हैं कि हाँ कैसे मिलना है लड़कियों से, कैसे चलो लड़कियों के टेंट में जाते हैं हम लोग, कैसे जाएंगे। तो ये लोग ना भेष बदलते हैं चारों लोग। ठीक है, एक रूसी भेष लेते हैं, मतलब लड़के जो होते हैं वो रशियन बनकर मास्क पहनकर लड़कियों के टेंट में जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो बॉयट होता है वो लड़कियों का जो जासूस होता है बॉयट, उन्हें पहले ही बता देता है कि हाँ ये लोग कौन है, ये लोग राजा हैं, मतलब ये लोग फर्डिनेंड है, यहीं के राजा हैं। ठीक है, वो पहले ही बता देता है। तो लड़कियां भी क्या करती हैं, वो भी मास्क बदल लेती हैं, है ना। यहाँ पे जो लड़कियां हैं वो भी क्या कर लेती हैं, वो भी मास्क पहन लेती हैं, मास्क बदल लेती हैं। राजा गलत लड़की को प्रपोज करता है, बाकी दोस्त भी। जब लड़के अपने असली रूप में लौटते हैं तो लड़कियां उनका खूब मजाक उड़ाती हैं। वे रशियन बेवकूफ़ कौन थे, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पे भी डिस्गाइज होता है, इस प्ले में भी डिस्गाइज होते हैं, क्योंकि ये चारों लोग क्या होते हैं, डिस्गाइज ही होके जाते हैं। कहाँ पे, लड़कियों के टेंट में, जहाँ पे रानी टिकी हुई हैं, फ्रांस की राजकुमारी और कैथरीन वगैरह हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। लेकिन वो जो बॉयट है ना, लड़कियों का जो जासूस, वो पहले ही बता देता है कि ये लोग जो है ना ये लड़के हैं, ये कोई रशियन नहीं है। फिर क्या होता है, 9 वर्दीज। अब प्ले के अंदर एक प्ले होता है, इस प्ले में भी प्ले विद इन प्ले होता है। ध्यान रखना, इसमें भी प्ले विद इन
प्ले है, ठीक है, मतलब प्ले के अंदर प्ले होता है। तो 9 वर्दीज द कॉमिक कैरेक्टर होलोफर्नेस अर्माडो कोस्टड परफॉर्म अ प्ले कॉल्ड द 9 वर्दीज। ध्यान रखना इसको। द लॉर्ड्स मॉक देम। फिर क्या होता है 9 वर्दीज यानी कि प्ले के अंदर प्ले। इसमें अर्माडो है, होलोफर्नेस, कोस्टड मिलकर राजा के लिए इंटरटेन के लिए उनके मनोरंजन के लिए एक 9 वर्दीज नाम का प्ले करते हैं। और ये बहुत ख़राब प्ले होता है जो दरबारी इनका मजाक बनाते हैं। समझ में आया? तो ऐसा क्यों ये लोग करते हैं, यानी कि इस प्ले के अंदर एक प्ले क्यों खेला गया, ताकि राजा के इंटरटेन के लिए, फर्डिनेंड के जो नवारे का राजा रहता है उसके इंटरटेन के लिए एक प्ले खेला जाता। उस प्ले का नाम क्या था? द 9 वर्दीज। और उस प्ले में कैरेक्टर कौन थे? होलोफर्नेस थे, अर्माडो और कोस्टड, ये कैरेक्टर थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये सब मिलकर राजा के इंटरटेन के लिए ये 9 वर्दीज नाम का प्ले करते हैं। और ये प्ले बहुत ही ख़राब होता है, बाकी जितने भी कोर्टियर होते हैं इनका मजाक उड़ाते हैं। द ट्रेजेडी सडनली अ मैसेंजर मार्केट, जैसे कि मैंने बताया था, अराइव द प्रिंसेस फादर किंग ऑफ फ्रांस हैज़ डाइड। अब जैसे ही इन लोग का प्यार परवान चढ़ने वाला होता है कि चलो भाई अब प्यार वार कर लिए हैं हम लोग, प्यार का प्रपोज तो करके आते हैं लोग वहीं पे, है ना, भेष बदल के जाते हैं, रशियन बन के जाते हैं, भले ही वो लोग भी मास्क पहन लेती हैं, उन लोग को पता रहता है कि ये लोग आए हैं, तो वो लोग भी लड़कियां पूरा मास्क पहन लेते, तो ये बेचारे पहचान ही नहीं पाते कौन कौन है राजकुमारी, कौन गलत लड़की को प्रपोज करके चले आते हैं। लेकिन पता तो रहता है कि हाँ प्यार करते हैं। कि जैसे ही प्यार का कुछ अगला कदम होता तभी एक खबर आती है, एक मैसेंजर आता है जिसका नाम रहता है मार्केट। ठीक है, मार्केट आता है और अचानक ये मार्केट आता है, एक मैसेंजर होता है, ये एक खबर लाता है। ठीक है, खबर ये लाता है कि फ्रांस के राजा की मौत हो गई, यानी कि राजकुमारी के फादर की। फिर क्या? द सप्रेशन द फन स्टॉप द प्रिंसेस प्रिपेयर टू लीव। वहीं पे जो हंसी मजाक चल रहा था वो वहीं पे सब कुछ रुक जाता है, राजकुमारी को वापस जाना है। द पीनेंस, फिर क्या होता है? द लेडीज इम्पोज 1 ईयर वेटिंग पीरियड पीनेंस ऑन द मेन टू प्रूव दियर लव। फिर क्या होता है कि लड़के जो होते हैं वो शादी की बात करते हैं कि कैसे शादी वादी होगी, अब तुम जाओगी तो ऐसा वैसा, लेकिन लड़कियां मना कर देती हैं, है ना। जो लड़के होते हैं फर्डिनेंड, बेरोन जितने भी चारों हैं, वो अपने चारों को जिससे भी प्यार करते हैं, राजकुमारी, कैथरीन, रोजालिन, है ना, मारिया, तो शादी के लिए बोलते हैं, तो वो लोग ना मना कर देती हैं। वो कहती हैं कि तुमने कसम तोड़कर दिखा दिया कि तुम भरोसेमंद नहीं हो। वो कहती हैं कि तुमने कसम तोड़कर दिखा दिया, तुम लोग ने कसम खाया था ना कि औरतों से दूर रहना है, ऐसा वैसा, तो तुमने ये कसम तोड़ दिया और तुम भरोसे के लायक नहीं हो। इसलिए वो लड़कों को क्या कहती हैं? 1 साल का, ध्यान रखना यहाँ पे, इसलिए वो लड़कों को 1 साल का टाइम देती हैं। ठीक है, द किंग मस्ट लिव इन हर्मिटेज, राजा को एक आश्रम में रहना होगा। बेरोन मस्ट विजिट हॉस्पिटल टू मेक सिक पीपल स्माइल। बेरोन जो बहुत मजाक उड़ाता है, वो उसको अस्पताल में जाकर बीमारों को हंसाना होगा। ठीक है, यानी कि 1 साल तक तुम्हें अब फिर उसी कसम पे आना होगा, अब प्रूफ करना होगा कि वाकई में तुम प्यार करते हो कि नहीं, प्रूफ करना होगा। यानी कि समझ में आया? मतलब वो लड़कों को 1 साल का समय देती है, राजा को आश्रम में रहना होगा, बेरोन जो बहुत मजाक उड़ाता है उसे हॉस्पिटल में जाकर बीमारों को हंसाना होगा। ठीक है, द एंड नो मैरिज, तो अगर 1 साल बाद भी उनका प्यार सच्चा रहा तो शादी होगी, ऐसा लड़कियां बोलती हैं चारों। अगर 1 साल बाद भी उनका प्यार सच्चा रहा तो शादी होगी। तो एंड क्या होता है इस प्ले में? नो मैरिज हैपन, कोई शादी नहीं होती है। बेरोन जो है वो दुखी होकर कहता है जैक हैथ नॉट जिल। ठीक है, जैक हैथ नॉट जिल मतलब हीरो को हीरोइन नहीं मिली, इसका मतलब यही हुआ। ये बेरोन कहता है जैक हैथ नॉट जिल। ठीक है, ये बेरोन कहता है। और प्ले एक गाने के साथ खत्म हो जाता। द प्ले एंड्स विद अ सॉन्ग अबाउट स्प्रिंग कुकू एंड विंटर आउल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो जो प्ले है ना वो एक सॉन्ग के साथ एंड होता है, स्प्रिंग एंड विंटर सॉन्ग के साथ। ठीक है, स्प्रिंग यानी कि कुक्कू गा रहा है एंड विंटर आउल, तो ये ध्यान रखना है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब इसकी थीम पे चलते हैं। इसकी थीम क्या थी बच्चे? जल्दी थीम देख लेते हैं। ओके, इसकी थीम की अगर हम बात करेंगे ना
इसकी थीम की बात अगर करेंगे ना तो लव वर्सेस स्कॉलरशिप, नेचर वर्सेस आर्ट, ठीक है, यानी कि प्यार वर्सेस किताबी ज्ञान। क्योंकि जो लड़के हैं, जो मेन हैं, वो कोशिश करते हैं कि वो अपनी कुदरती इच्छाओं यानी कि प्यार को दबाकर सिर्फ पढ़ाई करें, लेकिन कुदरत जीत जाती है, जो कुदरती जो इच्छा होती है वो जीत जाती है। शेक्सपियर सजेस्ट दैट लव इज़ द बेस्ट टीचर नॉट बुक्स। यहाँ पे शेक्सपियर ये कहना चाहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक प्यार है, किताबें नहीं। बेरोन कहता है ना, फ्रॉम वीमेंस आइज द डॉक्ट्रिन आई डेराइव, ठीक है, ध्यान रखना। द पावर ऑफ लैंग्वेज, दूसरी जो थीम है भाषा की ताकत। इस प्ले के जो कैरेक्टर हैं वो सिंपल बात नहीं करते हैं, मतलब साधारण बात नहीं करते हैं, बल्कि वो शब्दों में खेलते हैं, जैसे कि पंस, मेटाफर। तो ये लोग जो है ना पंस में बात करते हैं, मतलब शब्दों के साथ, जैसे पंस का यूज़ करते हैं, मेटाफर्स, मतलब साधारण बात नहीं करते हैं, पंस यूज करते हैं, पंस में बातें करते हैं, शब्दों के साथ खेलते हैं, मेटाफर्स, रिटोरिक वे में बात करते हैं। क्रिटिक, शेक्सपियर मॉक्स यूफिज्म एक्सेसिवली और ऑर्नामेंटल लैंग्वेज फैशनेबल एट द टाइम। शेक्सपियर ने उस जमाने के यूफेइज्म का मजाक उड़ाया, यानी कि यूफेइज्म स्टाइल का, बहुत ज़्यादा सजावटी भाषा उस जमाने के लोग बोलते थे तो उसका मजाक उड़ाया है। ओथ ब्रेकिंग, ध्यान रखना, नेक्स्ट जो है कसम तोड़ना। तो प्ले का जो मुख्य झगड़ा है, मेन जो कॉन्फ्लिक्ट है, सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट यही है, लड़कों ने कसम खाई थी औरत नहीं देखेंगे, लेकिन वो उसे निभा नहीं पाए, है ना, यही तो था। इंसान थीम यही था, स्ट्रिक्ट अननेचुरल वाउज, यानी कि इंसान की फितरत के खिलाफ ली गई कस्में हमेशा टूट जाती हैं। जो इंसान की फितरत है उसके खिलाफ अगर आप लोगे कसम तो वो टूट जाएगी, है ना। जैसे हमारी फितरत क्या है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ हम घूमेंगे नहीं, लेकिन घूमने का मन करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम पढ़ेंगे, आज से हम ये नहीं करेंगे, आज से हम मोबाइल नहीं चलाएंगे, आज से हम क्या बोलते हैं शॉर्ट्स नहीं देखेंगे, है ना, स्क्रॉलिंग नहीं करेंगे, लेकिन वो सब करते हैं हम। तो ये हमारी फितरत है, तो फितरत के खिलाफ अगर हम कोई कसम खाएंगे वो टूट जाएगी। रियलिटी वर्सेस इल्यूजन, तो ये ध्यान रखना है। लड़के जो थे वो जो रशियन बने थे ना, मॉस्क्वाइट्स बनकर लड़कियों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, इल्यूजन है, लेकिन लड़कियां उन्हें पहचान लेती हैं, उनका मजाक बनाती हैं, ये रियलिटी है। एंडिंग ध्यान रखना है, ये शेक्सपियर की बाकी कॉमेडी से अलग है। लास्ट में कोई शादी नहीं होती है, जैक हैथ नॉट जिल, लड़के को लड़कियां नहीं मिलती हैं, ये बात बैरोन कहता है ना। तो शादियां 1 साल के लिए टाल दी जाती हैं, दिखाता कि असली प्यार के लिए सब्र और तपस्या जरूरी है। तो ये थी कहानी, और इसमें क्या आप देख सकते हो कुछ, अब एग्ज़ाम फैक्ट कुछ याद रख सकते हो, जैसे कि एग्ज़ाम फैक्ट आप याद रख सकते हो यहाँ पे। इसमें आप क्या चीज़ें याद रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कॉमेडी जॉनरा क्या है, ये कॉमेडी ऑफ विच है, अर्ली कॉमेडी है, मतलब कॉमेडी ऑफ मैनर्स में आता है, ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स ये प्ले आता है कॉमेडी ऑफ मैनर्स में, कॉमेडी ऑफ विट है, अर्ली कॉमेडी में आता है, ध्यान रखना है। ओके, ये शेक्सपियर के अर्ली कॉमेडीज में से एक है। सेटिंग इसकी नवारे में रखी गई है और किंग्स पार्क में। टाइटल मीनिंग है डियर लेबर, यानी कि इनका लेबर ये था, लड़कियों को बहुत मेहनत से इन्होंने पटाया, लेकिन वो बेकार गया, लॉस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, बिकॉज नो वेडिंग हैपन्स एट द एंड, कोई भी शादी नहीं लास्ट में होती है। इसमें ना एक वर्ड है, एक शख्स है, मतलब एक कैरेक्टर है जो सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड बोलता है। ये सबसे इस प्ले का सबसे लॉन्गेस्ट, यानी कि शेक्सपियर के जितने भी प्लेज हैं 37 प्लेज, उन प्लेज में सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड बोला गया है इस प्ले में। और कौन बोलता है, कॉस्टर्ड बोलता है, एक्ट 5 में ये वर्ड बोलता है, होनरी फिका ब्लिटिट्यूडिनेस टैटिपस, ये पूरा है। ये शेक्सपियर के किसी भी प्ले का सबसे लंबा शब्द है, इसे एक्ट 5 में कॉस्टर्ड बोलता है, सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड है। सबसे लॉन्गेस्ट सीन कौन सी है, एक्ट 5 सीन 2, ये ध्यान रखना है, इज़ द लॉन्गेस्ट सीन ऑफ इन ऑल ऑफ शेक्सपियर। तो ये भी ध्यान, शेक्सपियर के सभी प्लेज में सबसे लंबा सीन है। अगर क्वेश्चन पूछा कि शेक्सपियर के कौन से प्ले में सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड आता है, तो लव स्लेबर लॉस्ट में। शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जो जिसमें सबसे लॉन्गेस्ट सीन है, सभी प्लेज को लेके 37 प्लेज में सबसे लॉन्गेस्ट सीन इसी में आती है, लव स्लेबर लॉस्ट में, एक्ट 5 सीन 2 में। हो सके तो इसका एक्ट 5 सीन 2 भी याद रख सकते हो। होलोफर्नेस एक सटायर ऑन पेडेंटिक स्कॉलर्स है। होलोफर्नेस एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत लैटिन झाड़ता है। क्रिटिक मानते हैं कि इसके जरिए शेक्सपियर ने जॉन फ्लेरियो का मजाक उड़ाया है, ऐसा माना जाता है।
क्योंकि जॉन फ्लेरियो भी क्या करता था, होलो फर्नेस की तरह कुछ इस तरह का बिहेव था इसका। अनरिजॉल्व एंडिंग, इट इज़ वन ऑफ द फ्यू कॉमेडीज दैट डज नॉट एंड इन मैरिज, है ना। ये उन बहुत कम कॉमेडी प्लेज में से एक है जिसके लास्ट में शादी नहीं होती है। शेक्सपियर ने इसमें क्या यूज़ किया, लिंग्विस्टिक एक्सपेरिमेंट यूज़ किया है, यानी कि भाषा का यूज। ये प्ले शेक्सपियर का फीस्ट ऑफ लैंग्वेज है, शब्दों का मेला, ठीक है। इसमें इन्होंने बहुत सारे शब्द का यूज़ किया है, पंस का यूज़ किया है, मेटाफर्स का, रिटोरिक का। साधारण भाषा बोले ही नहीं है आपस में जो कैरेक्टर है, डायलॉग है ना। इसमें इनके किसी भी प्ले से ज़्यादा राइम्स और पंस हैं, ये कहानी से ज़्यादा लैंग्वेज के बारे में है। तो ये ध्यान रखना, फीस्ट ऑफ लैंग्वेज इसलिए कहा गया है। ये प्ले ना शेक्सपियर का फीस्ट ऑफ लैंग्वेज है। सटायर की बात करेंगे, किसका सटायर किया गया, किसका व्यंग किया गया, तो शेक्सपियर ने दो तरह के लोगों का इसमें मजाक बनाया है। एक तो पेडेंट्री लोगों का, जैसे कि होलो फर्नेस है ना, होलो फर्नेस जैसे लोग जो ज्ञान का दिखावा करते हैं। दूसरे कोर्टली अफेक्शन, जैसे कि अर्मेडो है ना, अर्मेडो जैसे लोग जो बहुत बनावटी और सजावटी भाषा बोलते हैं। तो दो तरह के लोगों का इसमें मजाक बनाया गया है, ठीक है। प्ले विद इन अ प्ले, इस प्ले के अंदर भी एक प्ले खेला जाता है, तो उसका नाम क्या रहता है, पीजेंट ऑफ द नाइन वर्दीज एंटिसिपेट द पैरामिस एंड थिस्बे सीन इन मिडसमर नाइट ड्रीम। ध्यान रखना, जैसे कि मिडसमर नाइट ड्रीम में भी खेला जाता है ना एक प्ले के अंदर प्ले, जैसे आपकी हैमलेट में था वैसे मिडसमर नाइट ड्रीम में भी खेला जाता है, ठीक है। तो ये मिडसमर नाइट ड्रीम के पैरामिस एंड थिस्बे सीन की तरह ही है, एकदम बेकार एक्टिंग, ऑडियंस का मजाक उड़ाना, ठीक है। तो इसमें भी प्ले विद इन अ प्ले आता है, पैरामिस एंड थिस्बे उसका नाम रहता है। और इसमें आपके प्ले लव्स लेवल लॉस्ट में जो प्ले विद इन अ प्ले है उसका नाम है नाइन वर्दीज, ठीक है, जिसमें होलो फर्नेस, कोस्टर्ड, ये सारे कैरेक्टर का काम करते हैं, सिर्फ किस लिए, फर्डिनेंड यानी कि किंग ऑफ नवारे के इंटरटेन के लिए, और बड़ी ख़राब एक्टिंग करते हैं। ध्यान रखना है यहाँ पे, वेरी लिटिल फिजिकल एक्शन, द एक्शन इज ऑलमोस्ट इंटायरली वर्बल, ठीक है। ध्यान रखना है यहाँ पे, इसमें अगर बात करेंगे इस प्ले में ना फिजिकल एक्शन बहुत कम है, सारी लड़ाइयाँ ना बैटल ऑफ विट है, यानी कि जुबानी है, वर्बल है, जुबानी जंग है, फिजिकल एक्शन बहुत कम है। रोजालिंड बेरोन आ स्पेशल फोकस अगर हम करेंगे तो प्रीकर्सर, दे आर ऑफन सीन एज द रफ ड्राफ्ट बेनेडिक्ट एंड बैट्रिस, ठीक है, मच अडू अबाउट नथिंग। तो रोजालिंड बेरोन जो है ना, ये इनका अगर प्रीकर्सर की बात करें तो इन दोनों की नोक झोंक को देखकर लगता है कि ये मच अडू अबाउट नथिंग के बेनेडिक्ट और बैट्रिस का रफ ड्राफ्ट है, ठीक है, रफ ड्राफ्ट है। बेरोन, ही इज़ द वॉइस ऑफ रीजन एंड रियलिटी, हिज फेमस स्पीच लव इन एक्ट 4 आर्ग्यू दैट विमेन आइज आर ट्रू बुक्स ऑफ आर्ट लर्निंग। तो बेरोन ये प्ले में ना रीज़न और रियलिटी की आवाज़ है, ठीक है, तर्क की बातें करता है, सच्चाई की बातें करता है। एक्ट 4 में इसका स्पीच कहता है कि औरतें की आंखें ही असली किताब है। रोजालिन जो है ये डार्क लेडी इसको कहा जाता है, डार्क लेडी, सिंबल ऑफ डार्क लेडी, काली आंखें है, काला रंग है, और यह दिमाग में बेरोन से भी तेज है। ये बेरोन को सबक सिखाती है कि विट का यूज़ किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं करना चाहिए। इंपॉर्टेंट लाइन्स सीन्स की बात करेंगे हम तो लाइट सीकिंग लाइट डॉथ लाइट ऑफ लाइट बिगाइल, ये कौन बोलता है, ये बेरोने बोलता है एक्ट 1 सीन फर्स्ट में, ठीक है। रोशनी की तलाश में हम दूसरी रोशनी को खो देते हैं। रोशनी यहाँ पे किसकी बात हुई है, लाइट यहाँ पे ज्ञान की बात हुई है, नॉलेज की, यहाँ पे नॉलेज की बात हो रही है, ठीक है, ये नॉलेज की बात हो रही है कि नॉलेज यानी कि ज्ञान की तलाश में हम दूसरी रोशनी को खो देते हैं। दूसरी रोशनी मतलब आँखों की रोशनी, आँखों की रोशनी। तो ये बात कौन कहता है, ये बात बेरोने कहता है एक्ट 1 सीन फर्स्ट में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, एक्सेसिव स्टडी रीडिंग बाय आर्टिफिशियल लाइट, तो ये ध्यान रखना, एग्जाम इंपॉर्टेंस आपने ध्यान रखना है कि क्रिटिक टू बुकिश लर्निंग, यानी कि ये प्रैक्टिकल विजडम वर्सेस बुकिश लर्निंग का तर्क है। ज़्यादा पढ़ना आँखों को अंधा कर देता है, जैसे मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ना, है ना। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, फ्रॉम वीमेंस आइज दिस डॉक्ट्रिन आई डेराइव, दे आर द ग्राउंड द बुक्स द एकेडमी। ये कौन कहता है, ये भी बेरोने, काफ़ी मैंने कहा ना काफ़ी रैशनल टाइप का बंदा है ये, काफ़ी रीज़न एंड रियलिटी का प्रतीक है, और बेरोने बोलता है ये बातें, कसम तोड़ने को वो सही ठहराता है। एक्ट 4 सीन 3 में ही कहता है, जब वो कसम ये लोग तोड़ देते हैं उसको जस्टिफाई करता है।
कहता है मेरा सिद्धांत ये है कि औरतों की आंखें ही असली स्कूल और कॉलेज और किताबें हैं, असली पढ़ाई प्यार से होती है। मतलब कसम ये लोग तोड़ दिया, उसी को जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है। A just prosperity lies in the ear of him that hears it, never in the tongue of him that makes it। ये रोजालिन कहती है एक्ट 5 सीन 2 में, ठीक है। ये बेरोन को सजा सुनाते हुए कहती है मजाक की सफलता सुनने वालों के कान में होती है, ना कि बोलने वाले की जीभ में। मतलब अगर सामने वाले की हंसी नहीं आई तो तुम्हारा जोक बेकार है, ये कहने का मतलब है। दे हैव बीन एट द ग्रेट फीस्ट ऑफ लैंग्वेज एंड स्टोलन द स्क्रैप्स। ये मोथ कहता है एक्ट 5 सीन 1 में, ठीक है, मोथ। ये शेक्सपियर, ये वाली ध्यान रखना, ये शेक्सपियर की कॉमेडी थ्योरी है, ठीक है। अच्छा ये लाइनें कौन कहता है? ये मोथ कहता है, ठीक है, एक्ट 5 सीन 1 में। कब कहता है ये भी ध्यान रखना है। सटायर ऑन दियर ओवर यूज ऑफ फैंसी बोरोड वर्ड्स, है ना। होलोफर्नेस और अरमाडो का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि लगता है ये लोग भाषाओं की दावत में गए थे और वहाँ से बचे कुछ टुकड़े चुरा लाए हैं, स्क्रैप्स, क्योंकि वो काफ़ी भारी शब्द बेतुके ढंग से बोलते थे, इस वजह से मौत ने इस तरह की बातें की। आवर वूविंग डोथ नॉट एंड लाइक एन ओल्ड प्ले जैक हैट नॉट जिल। अब ये तो पता ही होगा, जैक हैट नॉट जिल यानी कि लड़कों को लड़कियां नहीं मिलती। तो बेरोने ही कहता है लास्ट में, है ना, हमारा प्यार किसी पुराने प्ले की तरह ख़त्म नहीं हुआ है। जैक को जिल नहीं मिली मतलब हीरो को हीरोइन नहीं मिली। और ये इस प्ले के अनयूजुअल एंडिंग को दिखाता है, ठीक है, अनयूजुअल एंडिंग को दिखाता है। रेमुनरेशन ओ दैट्स द लैटिन वर्ड फॉर 3 फार्दिंग्स। ये कौन कहता है? तो ये कोस्टर्ड कहता है 3rd सीन 1 में, है ना। जब अरमैडो उसे टिप देता है और कहता है हेयर इज़ द रेमुनरेशन, तो कोस्टर्ड सोचता है कि रेमुनरेशन का मतलब चिल्लर या पैसे होगा, ये ध्यान रखना है। मैलाप्रोपिज्म ध्यान रखता है। स्ट्रक्चर वही कॉमेडी एक्सपोजिशन होता है। तो एक्सपोजिशन में क्या होता है, और मतलब एक्सपोजिशन में यही होता है कि औरतों से दूर रहने की कसम खाई जाती है, फिर कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है, लड़कियों का आना, लड़कों का प्यार में पड़ना, फिर डिस्कवरी है, वो सीन जहाँ लड़के एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। ट्री सीन एक्ट 4 में आता है। ट्री सीन में वहाँ पे चारों लड़के एक दूसरे को जान जाते हैं कि हाँ ये लोग अपने कसम तोड़ दिए हैं। फिर क्लाइमेक्स है मस्क्वाइट मास्क द 9 वर्दिस प्रेसिडेंट, है ना, रशियन बनकर जाना, फिर 9 वर्दिस का प्ले करना। प्ले के अंदर एक प्ले होता है उस प्ले का नाम 9 वर्दिस होता है। उसके बाद रेजुलेशन होता है, इनकम्प्लीट, फ्रांस के राजा की मौत से सब रुक जाता है, शादियाँ 1 साल के लिए टल जाती हैं। क्रिटिकल व्यूज़ की बात करेंगे तो वॉल्टर पीटर कॉल्ड इट प्ले ऑफ डेंटी लैंग्वेज। वॉल्टर पीटर ने इस प्ले को क्या कहा है? डेंटी लैंग्वेज कहा है। डेंटी लैंग्वेज मतलब डेटी लैंग्वेज, मतलब नाजुक भाषा कहा है, ठीक है। हैजलिट क्या कहते हैं? इफ़ वी वर टू पार्ट विद एनी ऑफ द ऑथर्स कॉमेडीज इट शुड बी दिस, कंसिडर्ड इट्स वीक। तो हैजलिट कहते हैं उन्हें ये प्ले पसंद नहीं था। उन्होंने कहा अगर हमें शेक्सपियर के कोई एक प्ले छोड़ना पड़े तो वह यही होना चाहिए, है ना, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं था। मॉडर्न व्यू क्या कहना है? प्रेज बाय इट्स एक्सप्लोरेशन ऑफ जेंडर। आज की जो मॉडर्न व्यू है, आज इसे जेंडर के नज़रिए से सराहा जाता है, क्योंकि इसमें लड़कियां लड़कों से ज़्यादा होशियार हैं, तो बौद्धिक लड़ाई जीत जाती है। बायोग्राफिकल लिंक, सम क्रिटिक का कहना क्या है? कुछ क्रिटिक इसे स्कूल ऑफ नाइट पर व्यंग मानते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। स्कूल ऑफ नाइट पर एक सटायर मानते हैं, है ना, जैसे राल्ते और मार्लो का ग्रुप, रेले एंड मार्लो का ग्रुप। वन लाइनर ध्यान रखना है यहाँ पे। नवारे इज़ द सेटिंग ऑफ द प्ले। तो इस प्ले की सेटिंग कहाँ रखी गई है? नवारे में ही रखी गई है। द किंग एंड लॉर्ड्स वाउ टू स्टडी फॉर 3 ईयर्स। तो किंग और लॉर्ड्स जो थे उन्होंने 3 साल के लिए, मतलब वो जो थे ना, वो 3 साल के लिए वो कसम खाते हैं। बेरोन इज़ द फर्स्ट टू ऑब्जेक्ट द स्ट्रिक्ट टर्म्स ऑफ द ओथ। बेरोन वो पहला बंदा था जिसने कसम खाने का विरोध करने वाला पहला व्यक्ति था जिसने कसम खाने का विरोध किया था। कोस्टर्ड इज़ द फर्स्ट कैरेक्टर अरेस्टेड फॉर ब्रेकिंग द लॉ बीइंग विद अ वुमेन, है ना। तो कोस्टर्ड ये पहला कैरेक्टर है जिसने मतलब कोस्टर्ड जो है इसने पहला कैरेक्टर है जिसने कानून तोड़ा है ना। कानून तोड़ने पर सबसे पहले गिरफ्तार होने वाला पहला कैरेक्टर है। औरत के साथ मिलने पर ये कानून तोड़ा है। होलोफर्नेस इज़ द स्कूल मास्टर हु
सेटेराइज पेडेंटिक स्कॉलर्स, तो होलोफर्नस वही स्कूल मास्टर है जो स्कॉलर्स का मजाक उड़ाता है। मॉथ इज द शार्प विटेड पेज बॉय, मॉथ है, ठीक है। द लॉर्ड डिस्गाइज देमसेल्फ एज द मॉस्क्वाइट्स, यानी कि रशियन एक्ट 5 में, तो जो लॉर्ड्स होते हैं ना वो एक्ट 5 में जो लड़के होते हैं वो रशियन भेष बदलते हैं, ध्यान रखना रशियन भेष, ठीक है। ये वर्ड भी याद रखना, रशियन ना आए तो ये मॉस्क्वाइट्स आ सकता है। कोस्टर्ड मिक्स अप द लेटर्स ऑफ अर्माडो एंड बेरोन, तो कोस्टर्ड क्या करता है, लेटर मिक्स अप कर देता है, कोस्टर्ड अर्माडो और बेरोन के लेटर को बदल देता है, यानी कि बेरोने का लेटर ये ले जाके रोजालिन को दे देता है, और इसका नहीं बेरोने का लेटर ये उसको जैक विनेटा को देता है, और अर्माडो का लेटर रोजालिन को दे देता है। मार्केट ब्रिंग द न्यूज़ ऑफ द डेथ ऑफ द प्रिंसेस फादर, तो लास्ट में जो न्यूज़ लेके आता है मैसेंजर कौन रहता है, उसका नाम मार्केट रहता है, और ये बताता है कि राजकुमारी के फादर की डेथ हो गई है, ठीक है। द प्ले एंड्स विद अ सॉन्ग अबाउट द कुक्कू स्प्रिंग एंड आउल, तो जो प्ले है ना, प्ले एक गाने के साथ ख़त्म होता है, यानी कि कुक्कू और आउल के गाने के साथ ख़त्म होता है, ध्यान रखना ये जो प्ले है, ठीक है। स्प्रिंग में कुक्कू एंड आउल विंटर, ये आपने ध्यान रखना है। हिम्स इज विंटर, वर इज स्प्रिंग इन द फाइनल सॉन्ग, तो ये भी याद रखना, हिम्स जो है ये विंटर है, वर इज स्प्रिंग इन द फाइनल सॉन्ग, तो हिम्स ये जो है ये विंटर है, ठीक है, ये इसमें आएगा, एंड वर ये आपका क्या है, स्प्रिंग है। ये सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड है जो कोस्टर द्वारा बोला जाता है एक्ट 5 सीन फर्स्ट में, है ना, तो ये स्कॉलर्स की नकल करते हुए बोलता है, ठीक है, काफ़ी लंबा वर्ड है। पेनाल्टी फॉर वो वुमेन कमिंग विद इन अ माइल ऑफ कोर्ट लूजिंग हर टंग दो नॉट एंड फोर्स, तो ये भी ध्यान रखना है। पेनाल्टी, अगर कोई औरत दरबार के 1 मील पास आई तो उसकी जीभ काट ली जाएगी, पर यह सज़ा दी नहीं जाती, बस ऐसा लगाया जाता है। द प्रिंसेस इज़ फ्रॉम फ्रांस, प्रिंसेस कहाँ से आई रहती हैं, तो फ्रांस से आई रहती हैं, ठीक है। डॉन अर्माडो इज़ अ स्पाइनार्ड, डॉन अर्माडो कौन होता है, एक स्पाइनार्ड होता है। 9 वर्दीज पेजिएंट, है ना, इंक्लूड्स हेक्टर, पॉम्पे, अलेक्जेंडर एटसेट्रा, तो 9 वर्दीज में बहुत सारे लोग रहते हैं। कोस्टड पॉम्पे बनता है ना, कोस्टड जो होता है वो पॉम्पे बनता है। होलोफर्नेस ये जुडास बनता है, मैंने कहा होलोफर्नेस, कोस्टड ये सारे कैरेक्टर रहते हैं ना उसमें 9 वर्दीज जो प्ले खेला जाता है राजा को इंटरटेन करने के लिए, तो होलोफर्नेस पॉम्पे जो कोस्टड जो है ना ये पॉम्पे बन जाता है, ठीक है। बाकी जो जुडास कौन बनता है, ये होलोफर्नेस बनता है, मतलब ये लोग कैरेक्टर जब अपना भेष बदलते हैं तो वहाँ पे। और अर्माडो जो होता है ना ये हेक्टर बनता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कोस्टर्ड प्लेस पॉम्पे इन द पेजेंट, मैंने बताया अभी जो कोस्टर्ड है वो पॉम्पे बनता है। होलोफर्नेस जुडास मक्काबियोस, तो ये जुडास ध्यान रखना ये बनता है, ठीक है, जो है होलोफर्नेस है। बेरोने इज पनिश बाय बीइंग सेंट टू विजिट द सिक डाइन फॉर अ ईयर, तो बेरोने को क्या पनिश दिया गया था, यही ना, बेरोने को ये सज़ा मिलती कि वो 1 साल तक हॉस्पिटल में जाकर बीमारों को हंसाएगा, क्योंकि ये बहुत मजाक उड़ाता है इसलिए। द टाइटल इम्प्लाइज दैट द मेंस लेबर इज लॉस्ट एट लीस्ट फॉर नाउ, तो टाइटल यही है कि लेबर है, बेचारे मेहनत करते हैं पटाने का बट लॉस्ट हो जाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता है, मेहनत उनकी बेकार गई क्योंकि शादियाँ नहीं होती है। दिस प्ले हैज़ द लॉन्गेस्ट सिंगल सीन इन ऑल ऑफ शेक्सपियर, तो एक्ट 5 सीन 2 में, है ना, शेक्सपियर के सभी प्लेज में सबसे लंबा सीन आता है इसमें, लव्स लेबर लॉस्ट में, इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको पढ़ाया। इट ऑल्सो हैज़ द लॉन्गेस्ट स्पीच बाय अ कैरेक्टर बेरोने, तो ये ध्यान रखना है सबसे लॉन्गेस्ट स्पीच बेरोने बोलता है एक्ट 4 में, ठीक है। सर नथानियल इज़ अ क्यूरेट, ये जो सर नथानियल है ये एक पादरी रहता है, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है, कैरेक्टर पे। डल इज़ अ कांस्टेबल, डल भी एक कांस्टेबल होता है, एक हवलदार होता है, ठीक है। टू विट टू हु इज़ द सॉन्ग ऑफ द आउल, तो यहाँ से क्वेश्चन बना था आपके लास्ट टाइम एग्जाम में 2021 में जब टीजीटी का पेपर हुआ था, तो इससे ये प्ले इतना इंपॉर्टेंट है ना, इस प्ले से ही क्वेश्चन बना था, ये वाला क्वेश्चन आपको याद आ गया होगा अगर आपने 2021 में दिया होगा। तो ये आउल का सॉन्ग रहता है, तो वो सॉन्ग मैं बता दूंगी वो सॉन्ग कौन सा है, ये सॉन्ग यही है, टू विट टू हु,
ठीक है, ये आउल का गाना रहता है, आउल जो गाता है ये गाना रहता है। बताओ ये सॉन्ग जो लास्ट में ये प्ले ना, आउल और उससे, ठीक है, कुक्कू, तो कुक्कू याद रखना, कुक्कू के सॉन्ग, कुक्कू जो रहता है ये विंटर है ना, सॉरी ये स्प्रिंग है, कुक्कू स्प्रिंग का है एंड आउल जो है ये विंटर का है। तो इन्हीं दोनों के सॉन्ग से प्ले खत्म होता है। अब प्ले की एंडिंग इन दोनों सॉन्ग से होती है, इन दोनों के, तो प्ले की एंडिंग में जो आउल जो सॉन्ग गाता है वही सॉन्ग पूछ लिया गया था आपके एग्ज़ाम में। सोचो कितना इम्पोर्टेंट ये है, तो ध्यान रखना। अब ये ट्रैप तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या लास्ट में शादियां होती हैं? नहीं भाई, शादियां नहीं होती हैं, सिर्फ 1 साल के बाद शादी करने का वादा किया जाता है, एक्सटेंड हो जाता है। ट्रैप 2 विलन कौन होता है? तो इस प्ले में यागो या साइलोक जैसा कोई विलन नहीं है, विलन सिर्फ इंसान की क्या है, घमंड है, वैनिटी है। ट्रैप 3 लॉन्ग वर्ड कौन सा है? हु सेज होनरिफिकेबिलिटी, ये कौन बोलता है? सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड कौन बोलता है? तो कोस्टर्ड बोलता है। ऐसा क्यों बोलता है? तो वो स्कॉलर्स का मजाक बनाते हैं, जो स्कॉलर्स बहुत भारी भरकम शब्द यूज़ करते हैं उन्हीं का मजाक बनाया गया, इसलिए वो इतना लंबा वर्ड बोलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। एंड रोजालिन, डू नॉट कन्फ्यूज द रोजालिन विद द रोजालिन इन रोमियो एंड जूलियट, दे आर डिफरेंट कैरेक्टर दो बोथ रिप्रेजेंट अ डार्क ब्यूटी। तो रोजालिन इसमें भी पाई जाती हैं, है ना। एक रोजालिंड है, मैंने कहा एज यू लाइक इट में जो है वो रोजालिंड है ना, ये है डी लग गया है, ये एज यू लाइक इट की हीरोइन है। एक रोजालिन आपकी आती है कहाँ पे? रोमियो एंड जूलियट में आती है, जिसमें जूलियट सबसे पहले जिससे फिदा होता है, जिससे प्यार करता है, ठीक है। और एक रोजालिन इसमें आती है, तो ये ध्यान रखना है। ये रोजालिन को रोमियो एंड जूलियट रोजालिन में मिक्स ना करें, दोनों अलग हैं, हालांकि दोनों डार्क ब्यूटी हैं, ये ध्यान रखना है। ट्रैप नंबर 5 द प्ले एंड्स विद अ सॉन्ग नॉट अ स्पीच और डांस। तो ये जो प्ले है ना, एक सॉन्ग से ख़त्म होता है, आउल एंड कुक्कू के सॉन्ग से ख़त्म होता है। तो आउल जो है ये विंटर है, विंटर का प्रतीक है, एंड ये किसका है? स्प्रिंग का है। तो इसी का आउल का जो टू विद टू हु वो सॉन्ग था, सॉन्ग भी देख लेंगे किसी दिन हम। चलिए फिर, ये था आपका प्ले, इसको मैंने कंप्लीट कर दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले था इसलिए मैंने इसको कराया है, इससे कई क्वेश्चन बनते हैं, कई क्वेश्चन बने हैं अब तक। लास्ट एग्जाम में बना था वो सॉन्ग में जो मैंने बताया। इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे मैं इसका पीडीएफ दे दूँगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आप फीडबैक देना बंद कर दिए हैं, फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ। आपके बस लाइक चाहिए, शेयर सब्सक्राइब फीडबैक चाहिए, बस सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, आप ही का फ़ायदा होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। एंड 8000 फैक्ट भी है आपके टीजीटी के लिए, अगर आप इंटरेस्टेड है। 8000 फैक्ट ये पीडीएफ है जो आपको 249 में ही मिल जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप ले सकते हैं। देखिए लास्ट में याद आया तो मैंने बता दिया, 8081848735 पे आप व्हाट्सअप करके ये 8000 प्लस फैक्ट ले सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।